Hello दोस्तों, welcome back to the STC classes. This is CA Chetan. Today in this video we are going to cover all illustration of material accounts. पार्ट 1 में हमने सारे फॉर्मूलास प्लस उनके कंसेप्ट को, उनके मीनिंग को डिटेल में समझा था और एक एक करके सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखें, फिर ही आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि फॉर्मूला मैंने वहां पे एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम उन सारे फॉर्मूलास के बेसिस पर ये सारे इलस्ट्रेशन करेंगे जो भी आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। और तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये जो नोट्स है, मैंने इन नोट्स के बारे में बता दिया था कि यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो ये बहुत ही कलरफुल और एग्जाम ओरिएंटेड एकदम परफेक्ट नोट्स बनाए मैंने आपके लिए। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। वैसे तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ठीक है, सेम 1 या 2 में, लेकिन इजी इलस्ट्रेशन है। आपको ऐसा बोला है कि भाई आपको मटेरियल एम की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको ओपनिंग बैलेंस, इशू, फिर रिसीव कितना हुआ, फिर वापस इशू कितना क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। और साथ में नंबर्स और डेट भी गिवन है। आपका 26 अगस्त को वेरिफिकेशन हुआ, उसमें पता चला कि शॉर्टेज है 5 टन्स का। मैक्सिमम लेवल हमारा 200 टन्स का है, मिनिमम लेवल 50 टन्स का है और रीऑर्डर लेवल हमारा 100 टन्स का है। आपको बोला है बिन कार्ड बना। बिन कार्ड सिंपल मतलब ये होता है कि हमारे गोडाउन में कितना माल पड़ा है, कितना हमने मंगाया है, कितना हमने इशू किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है विद क्वांटिटी एंड वैल्यूज। डन। तो बिन कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टॉक की, कितना हमारा मूवमेंट हो रहा है स्टॉक का। तो ये कैसे बनाते हैं? तो सिंपल, पहले आपको बिल नंबर, सिंबल, ये जो भी आपको डिस्क्रिप्शन है वो लिख देना अपनी फैक्ट्री की या कंपनी की। फिर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सारी इन्फॉर्मेशन बता देनी है। और ये आपने ऑलरेडी बनाया था, आपने सीख लिया पहले से ही कि ये बनाते कैसे है। ये आपका रिसीव बोले तो परचेस, ये आपका इशू बोले तो सेल, और ये आपका बैलेंस क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या होगा सर? ये आपका परचेस होगा, ये आपका सेल होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले आपके पास में क्या इन्फॉर्मेशन है, लाइन टू लाइन समझते जाते हैं। सबसे पहले देखो, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास में 200 टन्स का, तो यहाँ पे लिखा हमने क्वांटिटी में 200 टन्स। अब अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो सीधा 200 टन से लिख दिया। अब आप दोनों डिग्री रिसिप्ट भी भूल जाओ, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, रेफरेंस नंबर ये सब आपको दिया हुआ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन सिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन। तो देखो 200 टन हमारे पास में स्टार्टिंग में था, तो यही हमारा क्लोजिंग में रहेगा। उसके बाद हमने इशू कर दिया, मतलब बेच दिया 57। तो यदि हमने 57 क्वांटिटी बेच दी है तो देखो हमारा सेल में चला गया, इशू में चला गया, तो रिमेनिंग बचा हमारा 143। 200 में से 57 माइनस कर दिया। नेक्स्ट हमने अगेन इशू किया है 83 का, इशू किया है मतलब माइनस हो जाएगा, तो 83 अगेन माइनस हो जाएगा। तो देख सकते हो ये हमारा इशू में चला गया 83, और यहाँ से हमारा 83 माइनस करने के बाद 143 में से 83 माइनस करोगे तो ये हमारा 60 आ जाएगा, वही इसने लिखा है। नेक्स्ट है आपका रिसीव बोले तो प्लस हमारे पास में आया, तो 120 प्लस हो जाएगा, तो 60 था 120 हो गया, और तो ये हो गया टोटल 180। नेक्स्ट है इशू किया है, कितना इशू किया है सर? 92। इसके बाद भी इशू किया है, कितना सर? 30। तो देखो 92 और 30 दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 92 भी माइनस कर दिया तो जो बचा 88, फिर 30 भी माइनस कर दिया तो रिमेनिंग बचा 58। ओके सर। नेक्स्ट है आपको 100 रिसीव हुआ, तो ये रहा यहाँ पे 100 प्लस कर दिया। तो देखो भैया 100, तो लास्ट हमारा कितना था? 58 था। 58 में आपने 100 और प्लस कर दिया तो आपका हो गया 158। डन। नेक्स्ट आपने इशू किया है, 2 कंटिन्यू इशू किए हैं, तो एक तो 69 और एक है 29, दोनों इशू किया, दोनों माइनस करेंगे। तो देखो भैया 158 में से पहले 69 माइनस कर देना, तो ये आपका बैलेंस आ गया 89। अब देखो हम 24 अगस्त पर है, और हमने यहाँ पे एक बार रीड किया था कि 26 अगस्त पर हमारा शॉर्टेज हुआ था 5 टन्स का, और नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ था इशू का वो 28 का दिया है। अब 28 पहले आया या 26 पहले आया? तो सर 26 पहले आया, तो 26 अगस्त को अपन शॉर्टेज रिकॉर्ड करेंगे। आप शॉर्टेज को भी इशू में ही रिकॉर्ड करोगे, इसका मतलब ये हमारा क्वांटिटी जो है कम हो गई है। सेल करते हैं तभी क्वांटिटी कम हो जाती है, शॉर्टेज हुआ तो भी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो सेल के समय यहीं पे रिकॉर्ड होगा, 5 माइनस कर दिया तो बचा 84 के बाद नेक्स्ट है 26 के बाद है 28 को हमने इशू किया है। कितना इशू किया है सर? 29, मतलब सेल किया है, मतलब माइनस होगा। तो आप देख सकते हो 29 यहाँ पे माइनस में, देखो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 29 आपको इशू में लिखना है यहाँ पर, तो रिमेनिंग आपका बचा 55, वो आपका इधर आएगा। 28 के बाद
नेक्स्ट है आपका रिसीव, दो चीज रिसीव है, सप्लायर से रिसीव और क्रेडिट नोट से रिसीव, मतलब हमने किसी को माल बेचा होगा तो उसने माल वापस दे दिया, तो ये प्लस होगा दोनों ही, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो 125 और 10 दोनों प्लस, तो देख सकते हो 125 प्लस हुआ तो ये हो गया 180, फिर 10 और प्लस हुआ तो ये हो गया 190। उसके बाद में लास्ट है हमारा इशू, इशू हमने कितना किया है 85 का, मतलब सेल किया है, तो देखो 85 आपका माइनस हो जाएगा, 190 में से 85 किया तो हमारा 105 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। डन। तो फाइनली ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा EOQ निकालने का फॉर्मूला, ये हमारा एक्चुअल में इलस्ट्रेशन 1 है, क्योंकि वो खाली बीन कार्ड बनाना था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है EOQ निकालो, और ये आपके पास में सारे इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास में क्या क्या है, हम नोट डाउन रख लेते हैं। हमको एनुअल कंजम्पशन दिया है, मतलब ए दिया हुआ है। उसके बाद में प्लेसिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर बोलो कि ओ दिया हुआ है, और उसके बाद आपको कॉस्ट पर यूनिट और उसका कैरिंग करने का परसेंटेज दिया हुआ है 10%। तो देखो भाई 30 को 10% से मल्टीप्लाई करोगे दिया आएगा 3, ये हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। आपने EOQ का फॉर्मूला सीखा था, EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, EOQ का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी, फिर उसका आप रूट निकाल दो। तो देखो इसने वही किया, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 2 आपने लिख दिया, ए आपको एनुअल कंजम्पशन ही दिया हुआ है, ओ आपको 15 दिया हुआ है, और कैरिंग कॉस्ट आपने 30 इंटू 10% बोले तो 3, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, आपका 300 यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। मतलब इस लेवल पर आप क्वांटिटी को मंगाओगे तो आपका खर्चा एकदम मिनिमम होगा, टोटल एसोसिएट कॉस्ट बहुत ही आपका मिनिमम होगा। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है नॉर्मल कंजम्पशन 100 यूनिट्स का, नॉर्मल बोले तो एवरेज कंजम्पशन, क्या दिया हुआ है, ये एवरेज कंजम्पशन। मिनिमम गिवन है, मैक्सिमम गिवन है। उसके बाद में ऑर्डरिंग क्वांटिटी बोले तो EOQ, ये आपको गिवन है, और आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 25 से 30। ठीक है, ये टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द फ्रेश सप्लायर है, इसका मतलब कि हमारे पास में कितना समय में माल आता है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इज मिनिमम टाइम और दिस इज मैक्सिमम टाइम। आपको बोला है मैक्सिमम लेवल निकालो, आपको बोला है मिनिमम लेवल निकालो, और रीऑर्डर लेवल निकालो। अब कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला है रीऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग लेवल, दोनों बात एक ही है, ROL। ROL कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा कितना है 130 का, तो यहाँ पे लिखा 130। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, तो मैक्सिमम लीड टाइम देख सकते हो आपका 30 का है, तो यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई 30। और आप ये आंसर निकाल सकते हो, तो 130 इंटू 30 करोगे तो 3900 यूनिट्स, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके सर। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं, तो ये आपने सीख लिया था। मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला है ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ROL कितना आया था हमारे ऊपर चेक कर लो, तो ROL आया था 3900 यूनिट्स का, यहाँ पे लिखा 3900। फिर EOQ, ये हमको क्वेश्चन में दिया है 5000 सर पीछे लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, तो चेक करो मिनिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 60 यूनिट्स का, मिनिमम टाइम दिया हुआ है 25, तो 60 इंटू 25 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1500 यूनिट्स, प्लस माइनस कर लो तो आपका आंसर आ गया 7400 यूनिट्स का। डन। नेक्स्ट है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, अगेन ROL, उसमें से माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे। अब आपके पास में ROL है, बिल्कुल है, कितना है 3900 का। एवरेज कंजम्पशन तो चेक कर लो, एवरेज क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ था नॉर्मल कंजम्पशन, और नॉर्मल कंजम्पशन कितना है हमारे पास में सर, तो ये है हमारा 100 यूनिट्स का, तो यहाँ पे लिस्ट ने लिख दिया 100 यूनिट्स। 100 लिखने के बाद एवरेज लीड टाइम, अब एवरेज लीड टाइम कैसे निकालेंगे, तभी आप मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया ये आपको सोल्व करके किया तो 27.5, ये आपका आंसर आ गया एवरेज लीड टाइम। अगेन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, कैलसी चला के आंसर निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1150 यूनिट्स। डन। चलिए सर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, पूरा इसी तरह से आपको बस ध्यान देना है, इजीली है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है। सबसे पहले एनुअल कंजम्पशन दिया है, मतलब ये आपका दिया हुआ है ए, उसके बाद में कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, और ये आपको कितना दिया हुआ है 8। उसके बाद में देखो इंश्योरेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट और प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर करने का खर्चा, तो ऑर्डर करने का खर्चा मतलब ओ दिया हुआ है, और ये सब जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। जब आप गुड्स को केयर करके रखते हो तो ये आपका इतना खर्चा आता है। तो कैरिंग कॉस्ट इन तीनों का टोटल आ जाएगा, तीनों का टोटल करोगे तो कितना होता है 60, 20 और 20 40, बोले तो 60 और 6 1 रुपया। तो सिंपल सा फॉर्म में कैरिंग कॉस्ट आपका आएगा 1 रुपीज। अब अगेन निकालना क्या है सर, ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी, फिर उसका आप रूट निकाल दो। अब देखो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है। सबसे पहले 2 लिख दिया, एनुअल कंजम्पशन 5000 दिया हुआ था, ऑर्डिनरी कॉस्ट 25 था, कैरिंग कॉस्ट आपका 1 रुपीज आया। अगेन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो आपके पास में ईओक्यू आ गया 500 यूनिट्स का। ठीक है, अब बस खाली ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि आपने कैसे निकाली। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब 4 में आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है ईओक्यू, आपको निकालना है आरओएल रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, एनुअल कंजम्पशन दिया है, ए दे दिया। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्लियरली, और कैरिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट पर यूनिट और उसका परसेंटेज दिया हुआ है। तो 10 इंटू 10% करोगे तो ये आपका आएगा 1। कितना आएगा 1, ये आपका कैरिंग कॉस्ट। डन। उसके बाद में आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है, एवरेज वीक 2 और 3, तो ये आपका मिनिमम लीड टाइम, ये आपका मैक्सिमम लीड टाइम। फिर आपका एवरेज यूजेज दिया हुआ है, मतलब बोल रहे तो एवरेज कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब कि आप कितना मटेरियल यूज करते हो वो, तो ये आपका है 45, और मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 60। यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है। तो देखिए मिनिमम कंजम्पशन हम खुद भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको जरूरत तो पड़ेगी। तो एक 2 मिनट के लिए यदि मैं सोचूं कि एवरेज कंजम्पशन मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा भैया, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2, यही करूंगा। अब आपको मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 60, मिनिमम नहीं दिया उसको एक्स मान लेते हैं, अपॉन में 2, और एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है 45। अब क्या करो 45 इंटू 2 मतलब 90 हो गया, यस और नो, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 60 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू ये प्लस का 60 उधर चला गया तो माइनस का, तो हमारा मिनिमम कंजम्पशन जो आएगा वो आएगा 30 यूनिट्स का। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे है भी हमारा ईओक्यू निकालना है। सबसे पहला स्टेप ईओक्यू के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है 2, पुट कर दिया, एनुअल कंजम्पशन 2500 दिया हुआ था, ऑर्डिनरी कॉस्ट 200 दिया हुआ था, कैरिंग कॉस्ट ये हमने निकाल दिया था 1 आया था। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सोल्व करोगे तो आपका 1000 यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका आरओएल रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन आपको कितना दिया था, तो मैक्सिमम कंजम्पशन था हमारे पास में 60, और मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्सिमम लीड टाइम चेक कर लो 3 वीक्स का। तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम कंजम्पशन 60 इंटू 3, तो ये हमारा आ गया 180। डन। तो ये हमारा आरओएल भी हो गया। नेक्स्ट है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला याद करो, आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम। तो देखो आरओएल कितना आया था हमारा 180, वो एज इट इज लिख दिया। अब एवरेज कंजम्पशन, तो एवरेज कंजम्पशन 45 दिया होता तो 45 लिख दिया। एवरेज लीड टाइम मतलब दोनों टाइम को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा भैया 2.5। तो देखो 2.5 पे पुट कर दिया, एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो आपका 67 यूनिट्स का क्या आ जाएगा मिनिमम लेवल। उसके बाद में आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं, तो भैया मैक्सिमम लेवल निकालते हैं आरओएल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो देखो आरओएल हमारा 180 आया था, ईओक्यू हमारा 1000 यूनिट्स का आया था, ये रहा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर मिनिमम कंजम्पशन, ये हमने अभी ऊपर वर्किंग नोट में निकाला था, मिनिमम कंजम्पशन हमारा कितना था 30 का, और मिनिमम लीड टाइम हमारा 2 का था जो क्वेश्चन में गिवन है, 2 और 3 था ना, 2 और 3, तो ये 2 है हमारा मिनिमम टाइम। अगेन वही पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो ये आपका आंसर आ गया मैक्सिमम लेवल का भी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसने वर्किंग करके ये बता दिया था 30 यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। 5 में हमारा 2 पार्ट में दिया है ए और बी। तो पहले फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको ये सब चीज निकालना है, आरओएल निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज और डेंजर लेवल, ये हमारा अलग से आ गया। चलिए सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। हमारा मैक्सिमम जो टाइम है वो है 45, एवरेज टाइम 35, मिनिमम डिलीवरी टाइम 25। ओके, सब गिवन है। फिर मैक्सिमम डिलीवरी टाइम इमरजेंसी परचेज का दिया हुआ है 5। हमारा मैक्सिमम जो कंजम्पशन रेट है, मैक्सिमम कंजम्पशन 30 का है, एवरेज कंजम्पशन हमारा 25 का है, मिनिमम कंजम्पशन हमारा 20 का है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी दिया है, इसका मतलब कि हमको दिया हुआ है EOQ, और वो हमको कितना दिया हुआ है 600 यूनिट्स का। तो सबसे पहला है आपके पास में ROL,
ROL कैसे निकालते हैं? तो भैया देखो ROL का एकदम सिंपल फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन हमको कितना दिया हुआ है? तो मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है ये रहा 5th पॉइंट में 30 यूनिट्स का, और मैक्सिमम टाइम कितना दिया है? तो मैक्सिमम टाइम दिया है हमको 45 का। तो 30 इंटू 45 करोगे, ये रहा 30 इंटू 45, ये आ गया हमारा ROL। नेक्स्ट है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया मिनिमम लेवल का सिंपल फॉर्मूला है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब एवरेज कंजम्पशन हमको क्वेश्चन में दिया होगा, एवरेज टाइम भी दिया है, और ROL हमने यहाँ पर निकाल दिया। कितना है? 1350, तो ये 1350 लिखा। अब ये देख लो एवरेज कंजम्पशन, तो ये रहा हमारा एवरेज कंजम्पशन, यस 25 यूनिट्स का, और एवरेज टाइम दिया हुआ है कितना है? 35। तो 25 और 35, तो देखो 25 इंटू 35 कर दिया, ये हमारा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला याद करो। मैक्सिमम लेवल का सिंपल फॉर्मूला है ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। देखो मैक्सिमम में मिनिमम का नाम आता है, मिनिमम में एवरेज कंजम्पशन का नाम आता है, बस इस तरीके से याद रखो। ROL कितना दिया है? 1350, EOQ कितना दिया है? 600। अब एवरेज कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम देख लो। तो मिनिमम कंजम्पशन है हमारा 20 यूनिट्स का और मिनिमम टाइम है 25 का। तो 20 इंटू 25 करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो 20 इंटू 25 किया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, 1450 का हमारा मैक्सिमम लेवल आ गया। डन। नेक्स्ट है हमारा एवरेज लेवल। तो देखो भैया एवरेज लेवल का आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, मिनिमम लेवल जो भी आंसर आया प्लस EOQ का हाफ ऑफ EOQ। एवरेज लेवल आप मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, लेकिन कब? जब हमारा EOQ नहीं दिया हुआ। हाल फिलहाल के लिए दिया हुआ, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। मिनिमम लेवल का हमारा फॉर्मूला आया था 475, और हाफ ऑफ EOQ, तो 600 का आधा होता है 300। बस टोटल करो और ये आपका आंसर। और लास्ट है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल भी इजी है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन तो हमारा कितना है? क्वेश्चन में 25 क्लियरली दिया होता, और इमरजेंसी टाइम भी हमको दिया होता। देखो ये रहा 5 यूनिट्स का, ठीक है। तो बस 5 यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा डेंजर जो लेवल है वो आएगा 125 यूनिट्स का। डन। अब सर इसका सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में क्या दिया है? एक कंपनी है जिसने परचेस किया है मटेरियल को एक बल्क में। बल्क मतलब कितना है? ये 12,000 है। कितना है ये? 12,000 पर आ जाओ। अब ये जो बल्क किया है, कंजप्शन किया है, वो 6 मंथ के लिए है। अच्छा ये 6 मंथ ले दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। मैंने आपको नोट्स में बताया था, ये हो जाएगा 24,000 हमारा एनुअल कंजम्पशन। तो ए मिल गया हमको 24,000। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट हमको 20 रुपया दिया हुआ है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा 100 रुपया दिया हुआ है, और हमारा कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग मतलब कैरिंग कॉस्ट 25% है। देखो ये होगा आपका ओ 20 इंटू 25%, तो 20 का 25% होता है 5। ये आपका आ गया कैरिंग कॉस्ट। डन। अब अगेन EOQ निकालना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो भैया फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 पुट द वैल्यू, 24,000 निकाल दिया था, ये आपको दिया हुआ था, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया था, 5 आ गया। अगेन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, 980 आपका EOQ आ जाएगा। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब ये थोड़े ध्यान से समझे। आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और बोला है मटेरियल कंज्यूम निकालो। ठीक है, अभी तक हमने सारे लेवल्स देख लिए, EOQ देख लिया। अब हमारा मटेरियल कंज्यूम ITR वाला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो वाला फॉर्मूला आ गया। तो मटेरियल कंज्यूम निकालने का एकदम सिंपल तरीका मैंने सिखाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 60,000 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका एवरेज स्टॉक कितना होगा? तो एवरेज एकदम सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ये रहा आपका ओपनिंग, ये रहा आपका क्लोजिंग, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है। नेक्स्ट है सर मटेरियल टर्नओवर रेशो। अब मटेरियल टर्नओवर रेशो कैसे निकालते हैं? तभी मटेरियल टर्नओवर रेशो मैंने आपका फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया था, जितना मटेरियल कंज्यूम हो डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल कंजम्पशन हमने निकाला 60,000 आया, एवरेज स्टॉक निकाला 10,000 आया, तो मतलब हमारा मटेरियल टर्नओवर रेशो कितना है? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब होता है कि हमारा जो मटेरियल है वो 6 बार यूज होता है और रिप्लेस होता है। तो ये हमारा मूवमेंट जो होता है स्टॉक का वो होता है 6 टाइम्स। डन। उसके बाद में नेक्स्ट मटेरियल टर्नओवर इन डेज में निकालो। तो डेज में कैसे निकालेंगे? तो साल में कितने दिन है वो चेक कर लो। तो साल में कुछ नहीं किया है ना, तो 365 डेज होगा, और डिवाइड बाय ITR मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो ये आया 61 डेज। इसका मतलब ये होता है कि हम 61 डेज तक मटेरियल को होल्ड करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उसके बाद में वो मूव होता है, रिप्लेस होता है, यूज होता है। डन।
नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब 7 में भी सेम ही करना है। देखो ROL निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है और एवरेज लेवल निकालना है। ये सब हमने सीखा है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, वो है 60 का। फिर आपको मैक्सिमम कंजम्पशन, ये मैक्सिमम नहीं है, ये आपका मिनिमम, क्वेश्चन ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 160 यूनिट्स का। फिर एवरेज टाइम दिया हुआ है हमारा 50 का और एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है 200 का। तो बोला EOQ की आपको दे दिया है, EOQ वो है 8 यूनिट्स का। अब सबसे पहले ROL निकालना है, रीऑर्डर लेवल। कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन है क्या, नहीं है, क्योंकि हमको जो यहाँ पे दिया हुआ है वो मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है और मिनिमम कंजम्पशन दिया है। एक काम करो, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ एवरेज कंजम्पशन का। कैसा फॉर्मूला लगेगा सर, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। अब एवरेज कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, तो एवरेज कंजम्पशन दिया है 200 यूनिट्स का, तो यहाँ पे लिख दो 200। मैक्सिमम कंजम्पशन सर वही तो निकालना है, मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया है 160 यूनिट्स का, डिवाइड बाय 2। अब यह कैलसी चलाओ, जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो चीज़ यहाँ पे प्लस में है वो उधर चला जाएगा तो माइनस में। तो ये आपका क्या कुछ इस तरीके से निकलेगा, 200 इंटू 2 400 हो गया, 400 माइनस 160 करो तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन। तो वो आ रहा है आपका 400 में से 160 गया तो 240, ठीक है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन आ गया 240 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम टाइम कितना दिया है 60 का, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये देखो मैक्सिमम कंजम्पशन 240 और ये मैक्सिमम लीड टाइम 60, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 14400। डन। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम लेवल निकालते हैं ROL, जो भी आपका आंसर आया, माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। तो ROL हमारा कितना आया था 14400, एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम दोनों दिया है, चेक करो। ये रहा, देखो इधर देखो, एवरेज कंजम्पशन ये रहा, एवरेज लीड टाइम इसके जस्ट ऊपर 50 और 200। तो देख सकते हो ये हमारा 200, ये हमारा 50। अगेन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर किया, तो ये हमारा आंसर आया 4400 का। डन। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं, ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। तो ROL है ये रहा, EOQ है ये रहा, मिनिमम कंजम्पशन है, हाँ है 160, मिनिमम टाइम भी है, हाँ है 40। चेक कर लो मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम टाइम। यस सर, मिनिमम टाइम दिया है क्या, नहीं दिया है सर, निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। चलो देखो मिनिमम टाइम कैसे निकाला होगा, पहले तो एवरेज टाइम, यस सर, एवरेज टाइम इक्वल टू मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइड बाय 2। अब एवरेज टाइम हमको पास में कितना है 50, मैक्सिमम टाइम कितना है 60, मिनिमम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अपॉन में 2। अब देखो 50 इंटू 200 होता है, ये प्लस का उधर चला गया था माइनस का, तो मिनिमम टाइम आएगा हमारा 40 का, ठीक है। यहाँ पे इसने वर्किंग भी की होगी, ये देखो सारी वर्किंग की है इसने। ये हमने 240 निकाला था, वो भी है एवरेज आंसर, और ये रहा इसने पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला। तो मिनिमम टाइम इसका कितना है 40 डेज का। बस सर पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये देख सकते हो उसने 40 कहाँ से आया बता दिया, और ये आपको क्वेश्चन में दिया है पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, 16,000 यूनिट्स आपका आंसर। नेक्स्ट है सर एवरेज लेवल। एवरेज लेवल कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ। मिनिमम लेवल आया था आपका 4400 प्लस हाफ ऑफ EOQ, EOQ दिया हुआ है 8000, 8000 का आधा करेंगे 4000, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको क्या क्या निकालना है, तो आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, आपको कंजम्पशन निकालना है, आपको मटेरियल टर्नओवर रेट निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है सर, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है और एवरेज स्टॉक दिया है। तो देखो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं आपको पता आना चाहिए। जब भी एवरेज स्टॉक देना, एवरेज टाइम दे या एवरेज कंजम्पशन, आप सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। तो एवरेज का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, तो भैया देखो इसने लिखा भी होगा, ये रहा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 30,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है 35,000, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, ऐसे लिख दिया डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से ये 2 हटेगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बिल्कुल। ये प्लस का 35,000 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हाँ। तो 60,000 में से 35,000 किया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 25,000। डन। तो पहला का आंसर आ गया हमारा 25,000। उसके बाद कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, तो ये कंजम्पशन का सिंपल फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तीनों इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, परचेज भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक हमने वो भी निकाल दिया, 25,000 आया था। अगेन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो हमारा सेकंड का भी आंसर आ जाएगा कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। अब लास्ट फॉर्मूला है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। वो कैसे निकालते हैं, तो मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक।
तो मटेरियल क्वेश्चन हमारा कितना आया था 1,05,000। अभी एवरेज स्टॉक कितना है हमारे पास 30,000। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो 3.5 ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट में आपको क्या बोला है, परचेस निकालना है। इन्फॉर्मेशन आपको ओपनिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। देखो एवरेज और इन्वेंटरी जो भी दिया है इनका सीधा फॉर्मूला लगा दो और जो वैल्यू दी है वो पुट कर दो, आपका आंसर निकलता जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये यहाँ से आपका बी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। इसने क्या किया, एवरेज स्टॉक दिया था, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग दिया हुआ था 1 लाख, एवरेज स्टॉक दिया है 140, ये 2 यहाँ से हटेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने आकर, और फिर ये 1 लाख प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो देखो माइनस कर दिया, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया 1,80,000। नेक्स्ट हमको दिया था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, इसका भी फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है, तो मटेरियल कंज्यूम हमको निकालना है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। एवरेज स्टॉक कितना है 140, इन्वेंटरी टर्नओवर कितना है 4। अब ये 140 ऊपर जाएगा तो मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा हमारा 5,60,000। डन। अब सर अब बस मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 1 लाख, परचेस निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 180 और ये मटेरियल कंजम्पशन हमको दिया है 5,60,000 का, तो परचेस हमारा आएगा 6,40,000। डन। तो इसी के साथ में हमारा ये इलस्ट्रेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो सारी इलस्ट्रेशन एक जैसे ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोग को भी, साथ साथ में आप देख लो समझ लो और उसके बाद आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल यूसेज, एवरेज कंजम्पशन 50 यूनिट्स का, मिनिमम कंजम्पशन है 25 का, मैक्सिमम है 75 का। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, आइटम 2 है, दोनों अलग अलग है, बोले तो EOQ, ए और बी का 300 यूनिट्स और 500 यूनिट्स। टाइम भी दोनों का अलग अलग दिया है, इसका 4 और 6 दिया है, इसका 2 और 4 वीक्स दिया है। अब आपको निकालना है दोनों आइटम के लिए, ईच आइटम मतलब दोनों के लिए, रीऑर्डर लेवल भी, मिनिमम लेवल भी और मैक्सिमम लेवल भी। अगेन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है। यस, तो फर्स्ट है हमारा ROL निकालना, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया है 75 का। सर ये किसका, ए का है बी का, कुछ नहीं बोला है, मतलब ईच बोला है मतलब दोनों का है। तो इसको 75 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम, तो इसका मैक्सिमम लीड टाइम है 6 और इसका है 4, तो 75 इंटू 6 और 75 इंटू 4। चलिए देख लेते हैं आंसर, ये रहा। तो चेक करो, देखो 75 इंटू 6 किया, 75 इंटू 4 किया, ये आपका आ गया ROL। डन। नेक्स्ट है आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम लेवल निकालते हैं ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। अब एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल ये रहा, देखो 50, तो दोनों में सेम रहेगा। ROL तो हमने निकाल दिया दोनों का। फिर एवरेज लीड टाइम, तो एवरेज लीड टाइम मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो 6 + 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका आएगा 5, और ये 2 + 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 3, तो ये आपका एवरेज लीड टाइम भी आ गया। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो देखो पहले तो ROL लिखा दोनों का 450 और 300, तो इसका लिखा 450 और इसका लिखा 300। फिर क्या किया, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज तो 50-50 दोनों में दिया था, 50-50 लिख दिया। अब एवरेज टाइम मैंने अभी निकाला 5 और 3 का, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ये आपका आ जाएगा मिनिमम लेवल। डन। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम लेवल। अब वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। अब मिनिमम कंजम्पशन कितना आया था और ROL EOQ कितना है, देखो ROL तो हमने पहले निकाल दिया था 450 और 300, EOQ 3 दोनों का दिया है 300 और 500, क्वेश्चन में गिवन है। यस, मिनिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा आपको 25 यूनिट्स का, और फिर मिनिमम टाइम तो ये रहा 4 और ये रहा 2, तो बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो देखो ये रहा और ये रहा मिनिमम टाइम, सॉरी मिनिमम कंजम्पशन, और ये मिनिमम टाइम 4 और 2, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डन। तो ये भी इलस्ट्रेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। 10 में आपको क्या निकाला है, स्टॉक टर्नओवर रेट। डन। आपको बोला है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेस, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। साथ में एक और चीज बोला है, एज पर जनरल ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी स्टॉक इज वैल्यूड 10% लेस इट्स कॉस्ट प्राइस। हम स्टॉक को उसके 10% कॉस्ट प्राइस से कम बताते हैं। इसका मतलब ये जो स्टॉक बताया होगा वो 90% बताया होगा, तो भैया 100% कितना होगा, तो 100% निकालेंगे 1,80,000 डिवाइड बाय 90%, आप इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, फिर ये 1,44,000 ये भी हमारा 90% है, उसको भी क्या करो इससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000। डन। तो देखो इसने ये निकाल दिया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला मटेरियल कंज्यूम और एवरेज स्टॉक होता है। अब मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग निकाल दिया, परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ है,
तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करोगे तो आपका मटेरियल कंज्यूम आ गया 180, तो यहाँ पे लिखा 180। उसके बाद में एवरेज स्टॉक, तो उसके बाद में है एवरेज स्टॉक। वो कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे तो 2 प्लस 160 करो और फिर डिवाइड बाय 2 करो तो ये आ जाएगा 180, तो ये भी 180। तो स्टॉक टर्नओवर बोलो या मटेरियल टर्नओवर रेट बोलो, ये आपका आएगा 1 टाइम, जो कि बहुत बेकार है ना। हमारा ब्लॉक रहेगा पैसा, क्योंकि हमारा मूवमेंट है बहुत ही कम हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है लास्ट इलस्ट्रेशन क्वेश्चन का, आपको बोला है फाइंड आउट द मिसिंग आइटम्स। अब मिसिंग आइटम्स क्या देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एवरेज स्टॉक दोनों का दिया है 40 और 60। परचेस गायब है, एक का दिया हुआ है, एक का 24 का गायब है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30 और 40। स्टॉक टर्नओवर रेशो इसका गायब है और इसका दिया हुआ है। यस, तो सबसे पहले अपन 2023 की बात करते हैं। 2023 में अपन ने जो मिसिंग फिगर है स्टॉक टर्नओवर वो निकालते हैं। तो देखो हमारे पास में देखो एवरेज स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। तो आप पहले एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाओ, उसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज दिया है 40, ओपनिंग दिया हुआ है 30, क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं, डिवाइड बाय 2। ये 2 यहाँ से हटेगा, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 40 इंटू 2 80,000 हो जाता है, और ये प्लस का 30,000 उधर जाएगा तो माइनस का 80 में से 30 गया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 50। अब भैया स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला लगा दो। तो मटेरियल कंज्यूम अपन में एवरेज स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करोगे तो 2,30,000 आएगा। और एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो ये हमारा आ गया 5.75 टाइम्स। डन। अब 2024 की बात करते हैं। तो 2024 में हमको क्या निकालना है? परचेस निकालना है। क्या निकालना है? परचेस। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एवरेज स्टॉक और स्टॉक टर्नओवर। तो बस अगेन दोनों का फॉर्मूला लगा दो। तो पहले एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाया, 60 दी, ओपनिंग स्टॉक 40 दिया हुआ है, इसको 2 को उधर फेंका तो 60 का डबल 1,20,000, प्लस का 40,000 उधर जाएगा तो माइनस का, ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक 80,000। फिर मटेरियल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगा दो। तो मटेरियल कंज्यूम अपन में एवरेज स्टॉक, ये आपको दिया है 10 टाइम्स, एवरेज स्टॉक दिया है 60, तो मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा बिल्कुल। तो 60 इंटू 10 करेंगे तो 6 लाख आएगा हमारा मटेरियल कंजप्शन। मटेरियल कंजप्शन का फॉर्मूला लगा दो अभी। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि देखो जो चीज आते जाए उसका फॉर्मूला लगा के जाओ और वैल्यू पुट करते जाओ, ज्यादा सोचना ही नहीं इसमें। तो देखो 6 लाख पुट कर दिया, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो देखो ओपनिंग स्टॉक को 40,000 माइनस कर दिया। फिर यहाँ का परचेस हमको निकालना है, फिर यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस का, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 80,000 इसने प्लस कर दिया, तो हमारा परचेस आएगा 6,40,000। डन। तो चलिए इसी के साथ में हमारा ये इलस्ट्रेशन भी फिनिश होता है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो अब हमने सारे इलस्ट्रेशन फिनिश कर दिए आपकी बुक के जितने भी थे। अब आप कोई भी सम करो आपसे हो ही जाएगा। वैसे तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम आए हुए क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूंगा आपके लिए, और लेकर आएंगे उसका भी वीडियो बहुत जल्द। तब तक आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि खुद से आप सोल्व कर पाओ। कुछ भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, और आपको ये नोट्स का और ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, जिसमें हम आके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।